खाता नहीं खुलेगा, घमंड मत रखें। जीरो। जीरो। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब जीरो। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने इतना विकास किया, 1% नहीं बचा है। वो लोग तो कहते हैं कि बीजेपी से मुसलमान डरते हैं, बीजेपी वाले मुसलमानों को डराते हैं, तो आप उनको साथ नहीं ला पा रहे? देखिए, राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, 40 मिनट की बात भी हुई है। उनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। विपक्ष के तमाम लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि जो विपक्ष के बड़े नेता उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। मोदी जी क्यों डरे हुए हैं? यहाँ इतने लोग हैं, इनके किसी के घर ईडी क्यों नहीं जाती? पैसे बरामद हो रहे हैं, गिनते गिनते मशीन गर्म हो जा रही है। तो घोषणा पत्र में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप आज सुबह से ही इस कार्यक्रम के माध्यम से यूपी की सियासत के तमाम दिग्गजों से मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना इंटरव्यू में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उसके बाद अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, और अब यूपी सरकार के दो कद्दावर मंत्री मेरे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी। मेरे सहयोगी अभिषेक ने इनका परिचय आपसे करवाया भी बहुत दिलचस्प अंदाज में। आपसे बातचीत की शुरुआत ओम प्रकाश जी करना चाहूंगा। ये सवाल खैर आप दोनों के लिए है, लेकिन आप पहले जवाब दीजिएगा। अब सब कुछ सुलझ गया है? सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई पेच तो नहीं है, मन में कोई खटास तो नहीं है? कोई खटास नहीं है, बात सब सही है। सब सही है, सब सही है। जितना चाहिए था उतना मिल गया। 4 जून 400 पार। 4 जून 400 पार। यूपी से कितनी सीटें दे रहे हैं आप लोग? 80 की 80 हो। 80 की 80? ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है? नहीं, देखिए, सच्चाई, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। बागी तो आप हैं, अक्सर बागी हो जाया करते हैं। देखिए, जिस दिन से मैंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, उसके बाद सीढ़ी दर सीढ़ी लोग उतरते जा रहे हैं। मैंने छोड़ा, माननीय दारा सिंह चौहान जी छोड़े, फिर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़े, फिर उसके बाद माननीय जयंत चौधरी जी छोड़े, अब कल परसों माननीय पल्लवी पटेल जी ने छोड़ दिया। बचा का है? तब तो ये कहा जाएगा कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, पहले पहचान जाते हैं क्या होने वाला है। नहीं, मौसम वैज्ञानिक नहीं, जो सच्चाई है। देखिए, लंबे समय तक किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। हमारे बड़े भाई बैठे हैं, ये भी धोखा खाए, हम भी धोखा खाए, तो दोनों धोखा खाने वाले लोग इकट्ठा हो गए हैं। डॉक्टर साहब, सब ठीक है? सीट शेयरिंग पर बात बन गई? देखिए, हम लोग सीट की बात तो बाद में आती है, जीत के लिए काम करते हैं। और जब से मैं आया हूं, जिसके साथ रहा हूं, जीत हुई है। मैं 2018 अखिलेश के साथ था, गोरखपुर में ऐतिहासिक जीत हुई। 2019 में मैं बीजेपी के साथ आया, और देखो, सपा बसपा एक हो गई, फिर भी मैं ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में दिया। और 2022 में देखा होगा कि 37 साल में हाथी, साइकिल, पंजा, ये 3 आती थी, लेकिन आने के बाद 2023-22 में मैंने ऐतिहासिक जीत थी। फिर 2023 में भी आपने देखा कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं नदियों के किनारे, सभी नगर निगम में हमने, महानगरों में जीत दिया। तो एक हम जीत के लिए आए हैं। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगे थे और गंगा पार किया था, और उस समय भी जीत लेके आए थे, तो मैं भी एक सौभाग्यशाली हूं कि इस युग में कि निषाद राज के एक वंशज को मोदी जी, योगी जब से गले लगाए हैं, तब से मैं उत्तर प्रदेश में हमेशा जीत देने का काम कर रहा हूं। और फिर 2024 भी जीत होगी, क्योंकि हम लोग जब 39 पार्टियों में, भैया भी थे, हम लोग दिल्ली में बैठक हुई थी, तो उसमें एक ही संकल्प था कि 39 पार्टियों में हम लोग मिलके एनडीए के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और एनडीए के पार्टनर हैं, और हम लोग सीट का कोई झगड़ा नहीं होगा। हम लोग एक ही उद्देश्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए चुनाव है। अगर राष्ट्र हमारा सोने की चिड़िया थी, अब फिर से विदेशी ताकतों ने धोखे से हमारे को, फिर से मुगलों अंग्रेजों ने फिर कहाँ पहुंचा दिया, तो हम लोग जिस खून के हैं, निषाद राज के वंशज हैं, तो उस भारतीय सभ्यता और उस ऐतिहासिक राज को जो सभी लोग सुखी थे, तो उसमें सबसे कमजोर तो मछुआ समुदाय आ गया लड़ने में, सबसे कमजोर राजभर आ गया, क्योंकि अंग्रेजों से सीधे लड़ते हैं। जो बात कहते हैं बार बार, जब 18% जनता को आप याद दिलाते हैं, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप कहीं ये तो नहीं कहने की कोशिश करते हैं तमाम दलों को कि देखो भाई, हमसे बनाकर चलो, पंगा मत लेना, अगर मैं जीत दिलवाऊं ना दिलवाऊं, हरा तो दूंगा अगर पंगा लोगे तो। नहीं, जो देखिए, धोखा दिया नहीं जाता बल्कि धोखा खाया जाता है। तो लोग इस समाज को धोखा देते रहे 70 साल से, और धोखा खाते रहे, तो जो भी इस समुदाय को धोखा देगा वो धोखा खाएगा, ये इतिहास रहा है। मैं चूंकि 18% आबादी है, हम कहते नहीं, बल्कि आपने देखा होगा सपा बसपा एक होने के बाद 2019 में ऐतिहासिक जीत हमने उत्तर प्रदेश में दिया था। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जिसकी सरकारें रही हों, सपा बसपा की
30 सालों से, लगभग 30 सालों की सरकारों के साथ मैं एक साथ खड़ा हुआ मोदी के साथ, तो ऐतिहासिक जीत हुई योगी जी 2022 तो आप कह रहे हैं कि इस बार भी उसी तरह की जीत मिलने वाली है एनडीए को? जीत होगी, क्योंकि हमारी जो सेना है वो चुनाव ये सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए है। हमारा जो कैडर है निषादों के गांव में, तो वो एक ही काम उनका है कि हम तो अब तक सामाजिक रूप से थे, जय निषाद राज, हम लोग सपा बसपा कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जब से अपना टोपी झंडा नारा लगाया है तो किसी भी समुदाय को मान सम्मान स्वाभिमान फिर सुरक्षा और समृद्धि चाहिए। तो 70 साल में इनका सम्मान, इनको केवटा मल्लावा बिंदवा कहा जाता था, कश्यप कहरा कहा जाता था, अब ये रेटे की भाषा बंद हो गई, अब कम से कम निषाद जी कह के पुकारा जाता है, अब जो है राजभर जी कह के पुकारा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। बाद में जब सम्मान, मैं राजभर जी से ही सवाल पूछ लेता हूँ। ये बताइए मुझे कि अभी अखिलेश यादव आपको मिले भी थे जब आप कार्यक्रम के लिए आ रहे थे, वो निकल रहे थे, कुछ आपसे वो कह भी रहे थे, मुस्कुराते हुए आप दोनों जब बात कर रहे थे, वो भले बात मुझे मत बताइए, आप दर्शकों को मत बताइए, लेकिन ये तो बता दीजिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार झूठ की सरकार, तो क्या आप लोग झूठ के साथ हैं? देखिए, यदि वो कह रहे हैं झूठ की सरकार, तो पिछड़ों के साथ झूठ बोला, दलितों के साथ झूठ बोला, अल्पसंख्यक के साथ झूठ बोला। 20% वोट मुसलमानों का खासतौर से समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में लेती है। दिया क्या? झूठ बोलते हैं। नफरत के सिवा बीजेपी और अल्पसंख्यक के बीच में सिर्फ नफरत। 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में सपा की रही है। ब्लॉक पर एक कर्मचारी नहीं है, बाबू भी नहीं है अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए। उनके अधिकारी जिले पर हैं, गाड़ी नहीं है। 4 बार की सरकार, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस भी यही कहती थी कि मुसलमानों का विकास। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने इतना विकास किया, 1% नहीं बचा है। यही विकास उनका है। सिर्फ नफरत के सिवा मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। बसपा की गवर्नमेंट में जो SC ST के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर जो योजनाएं बनाई गई, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए सपा की सरकार बनते ही सारी योजनाएं बंद कर दी गई। जिन हमारे महापुरुषों के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया था, उसके साथ साथ तमाम जिलों के नाम हमारे महापुरुषों के नाम रखा गया था, उसको बदला किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही बदल दिया गया। पिछड़ों की बात, 13 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके दिया जाए। माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति बनाई थी और उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि 7, 9, 11 बांट करके सबको हिस्सा दिया जाए। लेकिन 5 साल खुद मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, कभी उनको सामाजिक न्याय की बात याद नहीं आई। लेकिन वो तो कहते हैं, आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं, इसलिए भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, वो लोग तो कहते हैं कि बीजेपी से मुसलमान डरते हैं, बीजेपी वाले मुसलमानों को डराते हैं, तो आप उनको साथ नहीं ला पा रहे? ये वो बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। वो तो बार बार बोलते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, कहते थे। मैं कह रहा हूं, कभी बीजेपी का एक नेता बता दीजिए जो नफरत का बीज बोता हो। एक नेता का नाम बताइए। वो कहते हैं कि भाई हम अपने वोट को इकट्ठा कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग। कहां है इसमें मुसलमान अलग है? जो भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार से बन रही हैं, एक योजना बता दीजिए जिसमें लिखा हो कि ये मुसलमानों को न दिया जाए, अल्पसंख्यक को न दिया जाए। चाहे वो राशन वितरण का मामला हो, चाहे गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बन रहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना का मामला हो, कोई योजना, जो भी योजनाएं बन रही हैं, आवास, सबसे ज्यादा लाभ गरीब होने के नाते आज मुसलमान ले रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में। ये क्या बोलेंगे लोग? कौन, संजय जी, कौन डराता है फिर मुसलमानों को? देखिए, जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि झूठ की सरकार, तो झूठ तो जब पकड़ा जाता तब पता चलता सही कौन है। झूठ पकड़ा हमने कि जो देश को आज़ाद हुआ तो संविधान बना, संविधान के अनुसार देश चलता रहा। इस देश को आज़ाद कराने वाली जातियों में सबसे पहले योगदान सड़क नहीं थी, नदियों से होता था। क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था निषादों को, राजभर और जातियों को, और इन्हें उजाड़ दिया कानून बनाकर। 1935 में सेकेंड इंडियन एक्ट में पहली बार आया कि इन जातियों को एक सूची बनाई जाए, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन की। 1936 में वो देश आज़ाद हो गया,
1947 में संविधान बना, 50 में सरकार थी नहीं, 1951 में जनगणना नहीं हुई, 31 में 41 में जनगणना हुई अनुसूचित जाति की सूची में, 1961 में हम 70 लाख थे। इन लोगों ने क्या झूठ बोला कि हम तब संविधान बना तो ये जातियों के लिए सभी राज्य सरकारों से मंगाया गया और उसमें संविधान में लिख दिया गया केवट मल्ला बिंद कश्यप कहर धीवर रैकवार बाथम तुरैया, ये जो है मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेल्लार खरोट कोली 7 नामों से हैं। इनकी फाइल ही गायब करा दी और कहा कि मैं शामिल करूंगा। ऑलरेडी जब शामिल हो राष्ट्रपति के द्वारा तो झूठ बोलकर 30 सालों से निषादों के साथ और जातियों के कि हम शामिल कराएंगे। जब आरटीआई में मांगा गया तो अब पता चला कि जो होम मिनिस्ट्री में है वो फाइल ही गायब करा दिया 74/50 जो है। तो ऐसे लोगों के साथ बीच में क्यों आप चले जाते उसी हैं? को पूरा होने दीजिए कि वो फाइल गायब करा दिया और उस फाइल गायब किसके आधार पर हुई? कांग्रेस के 2 मुकुल वासनी और शैलजा, उनके खिलाफ नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में मैंने मुकदमा लिखा दिया। तब निषाद अलग हुए, ये जातियां कांग्रेस से अलग हुई। सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में इनकी सरकार चल रही थी। तो वो आरक्षण नहीं है बल्कि उन जातियों की सुरक्षा है, उनको खानदानी सुरक्षा, उनका विकास है। तो ऐसे जातियों के साथ उनकी फाइल गायब कराकर झूठ बोल के हम शामिल कराएंगे। हाई कोर्ट में अंतिम में कहा ना कि ये अनुसूचित का मामला दिल्ली का, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सकते। 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी से निकाल दिया गया। ये पिछड़ी से निकालते थे, बसपा उस पर स्टे लेती थी। 30 साल इन जातियों को 17 पिछड़ी जातियों के नाम पर लटका के रखा। मैं कह रहा हूं इन जातियों का हिस्सा कहां गया? तो झूठ तो ये बोलते रहे कि हम करेंगे। सर आपने बहुत विस्तार नहीं, एक लाइन का था कि जब इनके मैं समझ गया बिशम्बर जी आवाज उठाते रहे, एक मिनट सुन तो लीजिए, बिशम्बर जी आवाज उठाते रहे संजय जी, तो इनके अरे डॉक्टर साहब सुन तो लीजिए, धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, सुन तो लीजिए मेरा सवाल। तो क्या मैं ये मानूं कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, सबकी बात सिर्फ बीजेपी करती है, दलितों की, वंचितों की? देखिए, जो संविधान के अंतर्गत राजनीति एक अभिभावक है। अभिभावक जब भगवान राम निषाद राज थे तो राम राज सुख का राज था, लेकिन जब अंग्रेज मुगल आ गए तो कैसे अभिभावक थे? तलवार तोप के बदौलत। पिछली सरकारों ने झुआ भर वोट को पहुआ पिला के अभिभावक मानती रही, पर्चा लिख दिया, झूठ बोलकर वोट लेती रही। लेकिन अभिभावक के रूप में मोदी आए, योगी जी आए, तो अभिभावक के रूप में सब बिना भेदभाव के, हम मत्स्य मंत्रालय में हैं, हमारे पास भी योजनाएं हैं, तो हम हर जाति के लिए योजनाएं हैं। हमारे यहाँ सबसे अधिक तो मुसलमान मत्स्य विभाग में ले रहा है, आज के दिन में वो मछली का काम कर रहा है। तो बिना भेदभाव के अगर हमारी सरकार सभी लोगों को दे रही है, ये बिजली कैसे भेदभाव के साथ मिलती थी, योजनाएं कैसे भेदभाव के साथ मिलती थी? तो जब इतना काम हो रहा है, सबके लिए काम किया जा रहा है, तो फिर विपक्ष के लोगों को निशाने पर क्यों लिया जाता है एजेंसियों के द्वारा? अभी राजभर जी, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, विपक्ष के तमाम लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि जो विपक्ष के बड़े नेता उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं मोदी जी, क्योंकि वो डरे हुए हैं, और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जी से। राहुल गांधी ने तो एक पोस्ट पर लिख दिया कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। देखिए, ईडी आपके घर क्यों नहीं आती? यहां इतने लोग हैं, इनके किसी के घर ईडी क्यों नहीं जाती? ईडी उन्हीं के यहां जा रही है जो गड़बड़ किए भाई। पैसे बरामद हो रहे हैं, गिनते गिनते मशीन गर्म हो जा रही है वही ना ईडी जा रही है। और राहुल जी की बात आपने कहा, देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की थी। कभी पिछड़ों के विषय में सोचा? कभी दलितों के विषय में सोचा? कभी मुसलमानों के विषय में सोचा? आज जो वो बोलते हैं हम भी सुनते हैं कि ये पिछड़े की हिस्सेदारी नहीं। कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 10 साल से है। पोस्टिंग किसने किया? कांग्रेस पार्टी की सरकार में पोस्टिंग हुई। क्यों नहीं उस समय नाई गोड़ पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा कर बंसी बंजारा बहलिया कंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान को क्यों नहीं किया आपने? आज किस मुंह से आप बोलते हो? सत्ता रही ऊपर से नीचे तक, आपने नहीं किया। आज खाली गुमराह करने की बात लोग कर रहे हो। ये लोग झूठ बोलने के माहिर हैं। सपा बसपा कांग्रेस ये झूठ बोलने के इतने माहिर हैं। उसी झूठ में आप भी बीच में फंस जाते हैं क्या? कभी कभी होता क्या साथ है, चले जाते नहीं, हैं। कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है अच्छा, सफाई करने के लिए आप कहते हैं? हाँ, आप देखिए क्या हो गया। आप बताइए हमारे निकलने के बाद क्या हाल है सपा का? आप देखिएगा। मैं गया 47 से 125 हुआ ना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। 47 से 125 गए, हट गया हूं, खाता न खुली, ये बता देते ही। खाता नहीं खुलेगा, घमंड मत रखें। जीरो। समाजवादी पार्टी कांग्रेस बसपा सब जीरो। कहां जीती हैं?
अरे 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारेंगे। लेकिन मेरा एजेंसी वाला सवाल रह गया था संजय जी, क्या एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए? ये आरोप लगाना गलत है। लोकतंत्र में विधायिका है, कार्यपालिका है, नहीं, मैं सवाल इसलिए सर पूछ रहा हूं कि कल को कहीं आप भी इनसे अलग हो गए तो कहीं ये डर आपको भी ना सताने लगे। नहीं नहीं, ऐसा मत, हम कहते मैं गलत रहूंगा तो उस एजेंसी के उसमें आऊंगा। जब मोदी जी ने वादा किया था, योगी जी ने, कि हम भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाएंगे, हम अपराध मुक्त करेंगे, हम भय मुक्त देंगे, अपराधी जेल के सलाखों में जाएंगे, तो विधायिका का काम है कानून बनाना। तो नया कोई कानून तो नहीं बनाया मोदी जी ने कि उस कानून के तहत जो गिरफ्तार किया हो ईडी ने। कानून तो देश के संविधान के मुताबिक पहले से बना स्वतंत्र एजेंसी है। हमारी सरकार विधायिका कार्यपालिका को कह दिया कि न्यायपालिका का सहायता करो। न्यायपालिका का सहायता ये पहले नहीं करते थे, इसलिए राम मंदिर नहीं बन रहा था। न्यायपालिका की सहायता नहीं कर रहे थे, इसलिए तमाम अपराधी घूम रहे थे। हमारी सरकार ने न्यायपालिका का सहायता किया, समय पर कागज दिया, तो वही न्यायपालिका आज आदेश कर रही है, ऐसे लोग जेल के सलाखों में जा रहे हैं। तो न्यायपालिका अपना काम कर रही है, ये आरोप लगाना ठीक है। लेकिन अभी अखिलेश यादव जब यहाँ इस मंच पर आए थे ओम प्रकाश जी, तो ये कह के गए कि दरअसल बीजेपी का बैंड बज चुका है। उन्हीं के शब्द बता रहा हूं जो वहां कह के गए, इसीलिए केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सब चीजें जो चल रही ध्यान हटाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले पर वो कह रहे थे। अच्छा, ये बताइए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोग के बीच में नहीं है, माननीय शिवपाल जी, दोनों नेताओं के मेहनत संघर्ष के बल पर माननीय अखिलेश यादव जी सीएम बने। 5 साल इतना मेहनत किया उन्होंने, एमपी हो गए, फिर इतना मेहनत किया कि एमएलए हो गए। अब बताइए अब क्या करेंगे? इतिहास है, आप देख लीजिएगा, भरम में लोग न जिए। जनता चुनाव लड़ रही है इस बार उत्तर प्रदेश और देश में, जनता चुनाव लड़ रही है। गांव में हम घूम रहे हैं, हम इस लखनऊ थोड़ी कम रहते हैं, गौवा में हल्ला बा, जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। अब चला, आधी आबादी तो एकदम मन बना चुकल, आधी आबादी जो महिलाओं की है। और उसके बाद निषाद राज बैठे हैं, सुहेल देव जी बैठे हैं, और जी बाकी हैं। मतलब सोशल इंजीनियरिंग में इस बार बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी का जो मोदी की गारंटी है, योगी जो कहे वो करके दिखाए। ये जनता को कार्य चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, समृद्धि चाहिए। लोकतंत्र में आज ये राष्ट्र का चुनाव है। अगर भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में पहुंचा रहे हैं, दुनिया में G20 का नेतृत्व करा रहे हैं, तो ये तभी है जब जनता मतलब मोदी के साथ है। आज के दिन में हम अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाए, मोदी जी ने कहा तीसरे में ले जाएंगे। तो ये जनता के लिए आवश्यक है, देश के विकास के लिए। अगर जन कल्याणकारी नीतियाँ, यही इनकी सरकारें कहती थी कि हम 100 रुपये भेजते हैं, 85 बीच में खा जाते हैं, 15 पहुँचता है। तो आज मोदी जी सीधे, अगर हमारे यहाँ चाहे कोई भी लाभार्थी हो, सीधे उनके खाते में जा रहा है, तो जिसको मिल रहा है सेवा मोदी की तरफ से, सुरक्षा और समृद्धि, तो ये किसके पास जाएगा वोट डालने? आज के दिन में यह गलत कहना कि डर के मारे ये सब हो रहा है। लेकिन आज के दिन में इन लोगों को बता दिया जाए, जो विपक्ष की सरकारें हैं, कि इन लोगों ने, इनको बहुत लंबा अवसर मिला था साधने के लिए। आखिर ये राजभर अलग हो गए, निषाद अलग हो गए, आज के दिन में दलित अलग हो गया, तब इनकी कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बन रही है? आज हम सब लोग अलग होते जा रहे हैं। आप लोग तो साथ आ रहे हैं ओम प्रकाश जी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अगड़े कहीं नाराज हो रहे हो? अभी अखिलेश जी पीडीए का जब उनसे फॉर्मूला पूछा जा रहा था, तो उसकी एक नई व्याख्या करके गए हैं कि उसमें उन्होंने कहा पीड़ित दुखी अगड़े। देखिए, वो कब क्या बोलते हैं हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। पहले पीडीए की परिभाषा बताते थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आप भी सुने होंगे। अब बदल दिया है। अभी उनको धरातल की खबर नहीं है, चूंकि भाई वो बड़े नेता हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में 7 साल के अंदर एक भी दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। सपा और कांग्रेस की सरकारों में दंगे हुआ करते थे, कर्फ्यू लगते थे। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 7 साल में एक दंगे नहीं हुए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बदायूं में आगे सुन लीजिए, दंगे की कोशिश की जा रही है। आगे सुन लीजिए, कोशिश वो कर रहे हैं, इधर से नहीं कोशिश है। आगे सुन लीजिए, आज के तारीख में 98%, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, जाति प्रधान देश है, 98% राजपूत योगी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। कहां वोट मिली? आइए ब्राह्मण, भगवान राम के नाम पर ब्राह्मण
99% भाजपा, 62% पिछड़ा। इसमें समझ लीजिए कि बड़ी संख्या में 75 से 80% भाजपा। आश्चर्य होगा आपको, कम से कम 20% मुसलमान वोट देने जा रहा है भाजपा को। 20% बूथ पर गिनवा दूंगा, देखिएगा। ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, बूथ गिनवा दूंगा कि कौन सा बूथ अकेले मुसलमान का है, वहां कमल के फूल पर लोगों ने बटन दबाई है, ये दिखाऊंगा। ऐसा ही थोड़ा राजभर बोलता है, जब बोलता है तो फिर ये आंकड़े लाते कहां से हैं वैसे आप? ये रिसर्च जो आपकी रहती है। देखिए, हम गांव में जातियों का नाम ऐसे गिनवा देते हैं जैसे कोई उनके बीच में रहते हैं महाराज। हाँ। उनके बीच में रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं तो वो याद आते हैं, वो बार बार हमसे मिलते हैं, साहब हमार कमवा, मुझे कौन क्यों कमवा, तो कहें साहब हमार जाति जानता हूं, तो जतिया गिनाते रहते हैं, हम याद करते रहते हैं। तो इस नाते जो प्रदेश का माहौल है, आप धरातल पे लोग चाहे जो कुछ भी कहें, अगर हम पश्चिम से सहारनपुर से चलें, आप बताइए आज के तारीख में लोध जाती है, 99% बीजेपी है, कई वोट पाई के? जितना भी अति पिछड़ा वोट है 38% है। 38% वोट में 32 से 34% बीजेपी के साथ खड़ा है। कहां लड़ाई है? जब सरकार में मतलब आप कह रहे हैं सब कुछ एकदम बम बम है, एनडीए यहां से यूपी की 80 की 80 सीटें जीत रही है। हम बिहारों जाते 40 घूम के देखा थे, बिहारों में बम बम बोल रहा है। बिहार में भी? बिहार देखिए हुआ क्या, हाँ। विपक्ष के लोग गोल बांधे, हवा भरी, जैसे ट्यूब में हवा भरे, खूब थोड़ा फूला, हलचल हुई देश में, और तब तक जिन्होंने हवा भरी वो छुच्चियां खोल के लेके चल दिए मोदी जी के यहाँ। नीतीश जी का किए, चुच्ची खोल दी, हवा निकल गई। अब जो बचा कुचा हवा था, वो बेचारे जयंत जी दबा उबा के सब हवा निकाल दिए, वो चले गए उधर। अब क्या बचा? जो बचा कुचा तैरवा हवा था, इधर पल्लवी पटेल जी खोल देखा था। अब क्या बचा? कहां से वोट मिलेगा? जिस दिन राजभर ने छोड़ा, राजभर को अखिलेश जी ने तलाक दिया, चिट्ठी हमारे पास है। अच्छा। उन्होंने चिट्ठी दिया कि ओम प्रकाश राजभर, आज से तुम स्वतंत्र हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने भी कहा अगर आपने तलाकनामा भेजा है तो हम भी कबूल करते हैं, और ये शर्त करते हैं कि फिर मिलेंगे। मिल गए थे अभी, नहीं याद आ रहा है। अब फिर मिलेंगे जब आप कह रहे हैं तो फिर उसमें सवाल उठने लगेंगे, इसका मतलब क्या निकाला जाए? फिर कहां मिलेंगे? मिल गए ना। हाँ, मिल गए, अभी गेटवे पे मिल गए। हाँ। परेशान हैं अंदर लोग, बहुत परेशान हैं कि अब क्या होगा। दिखा दिया ना। कोई फिलर भेजा जा रहा है क्या कि चले आइए फिर से? ऐसा है ना कि निषाद जी को, राजभर जी को, पटेल जी को, चौहान जी को बड़ी न्योता आते हैं। आपको भी न्योता आ रहा है क्या? हंस रहे हैं आप? कि लोकतंत्र है, लोग मिलते रहते हैं। नहीं, मिलते रहना और न्योता आना दोनों में फर्क है। न्योता आ रहा है क्या उधर से? लोग मिलते रहते हैं और सबकी बातें करते रहते हैं। हाँ। और लोग कंपैरिजन करना, जब उनके सामने कंपैरिजन रखा जाता है तो उनकी सब जुबानें बंद हो जाती हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि पहले हम समाज का जो वकील होता था तो आपकी सरकार में पिछली सीट पर बैठाया जाता था, आपका जो वकील होता था वो कागज में छाप दिया जाता था, बहुत बड़ा नेता बना रहे हैं, निषाद को वोट दे दो, पूरे देश के लोग निषाद को वोट दे देते थे। और जब उन्हीं के नेता दिल्ली में राज्यसभा में आवाज़ उठाते रहे तो इन्हीं के सांसद भाग जाते रहे, उनके समाज के साथ नहीं खड़ा होते थे। आज के दिन में डॉक्टर संजय को, भैया को, और जो पीडीए की बात कर रहे हैं उसमें लोगों ने नेता माना, वकील माना सामाजिक, और हम लोग गांव से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की वकालत करने के लिए मोदी के पास और अमित शाह जी के पास, नड्डा साहब के पास। अब हम चूंकि कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, विपक्ष के नेताओं को और खासतौर पर राहुल गांधी को आप क्या सलाह देना चाहिएगा? ओम प्रकाश जी। वो हमारी सलाह नहीं मानते तो हमको सलाह का दें? मुलाकात कभी नहीं हुई? वो देखिए, विपक्ष ये मान गया है कि जनता के बीच में चुनाव के बाद जाने के लिए एक बहाना, ईवीएम कहते हैं ना, ईवीएम। जब मैनपुरी समाजवादी पार्टी जीती तो माननीय अखिलेश यादव जी एक बार भी ईवीएम पर सवाल उठाए? राहुल जी चुनाव जीते तो कभी ईवीएम पर सवाल उठाए? जब ये जीतते हैं तो सवाल नहीं, हारते हैं तो सवाल। तो अभी से ये लोग मान गए हैं कि हम लोग तो आप राहुल जी को सलाह नहीं देंगे? हम सलाह नहीं देंगे। आप दीजिएगा कोई सलाह? आखिरी सवाल है। देखिए, राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, 40 मिनट की बात भी हुई, और उनसे पूरा बताया भी। उस समय तब मैं बीजेपी के साथ नहीं आया था जी। लेकिन उनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था कि सारी जातियां जब थी तब सत्ता में आप थे, लेकिन जब
मालवंकर हाल में निषादों के एक नेता हुआ करते थे जो है बी रामचंद्रन राव। पूरे देश के निषाद जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो उस जमाने में राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और 2 बार बैठक किया। दोनों बैठकों में आवाज उठी समाज का, लेकिन आपके जो एससी में पहले से लेदरमैन हैं, उनकी बात मानकर आप नहीं, अन्य जातियों का जो हिस्सा है वो लेदरमैन, मिल्कमैन और देंगे, तो बाकी जातियां उपेक्षित रहेंगी। तो ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। वंचितों की, दलितों की, दबे कुचलों की वो बात कहते हैं, लेकिन उनके लिए सोचते नहीं। वो कहते हैं, वो करते नहीं। चलिए, इसके मतलब समय इतना ही था संजय जी। एक सलाह दिया कि जो राज्य सरकारें आपकी हैं, अगर आप उन जो कहते हैं उन राज्य सरकारों से करा दीजिए तो जनता विश्वास करेगी। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, वो खाली कहते हैं, करना नहीं उन्हें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर आप दोनों आए और बेबाकी के साथ सारे सवालों के आप लोगों ने जवाब दिए।